नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और वीडियो में। कई देशों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि आज के समय में भी आदिमानव के जैसे जीवन जीते हैं। ये लोग बाहरी लोगों से संपर्क रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? अफ्रीका के इथियोपिया में इस तरह के लोग रहते हैं जो बहुत खतरनाक है। उनके लिए लोगों की हत्या करना शौक माना जाता है। उनके पास एक से बढ़ के एक आधुनिक हथियार होते हैं। यहाँ लोग गाय बेचकर AK-47 खरीदते हैं। तो आज हम ऐसी ही जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। दुनिया के अलग अलग देशों में कई रहस्यमयी जनजातियाँ रहती हैं। इनका रहन सहन, खान पान और इनकी परंपराएं बिल्कुल अलग होती हैं। जंगलों में रहने वाली आदिवासी प्रजातियां अभी भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। यह जनजातियां जिन जंगलों में रहती हैं, उन पर इनका पूरा अधिकार होता है। देश की सरकार भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाने वाली जनजातियों में कुछ बेहद खतरनाक होती हैं। इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति भी इन्हीं में से एक है। इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति में किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी माना जाता है। दक्षिण इथियोपिया और सूडान सीमा की ओमान घाटी में मुर्सी जनजाति रहती है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस जनजाति के लोग अपनी शौक के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया की खतरनाक मुर्सी जनजाति के बारे में। जानिए क्यों माना जाता है खतरनाक। इस खूंखार मुर्सी जनजाति के लोग ऐसे हथियार रखते हैं जिससे किसी की पल भर में हत्या कर सकते हैं। इसकी वजह से इस जनजाति को बेहद खतरनाक माना जाता है। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि किसी को मारे बिना जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। मुर्सी जनजाति को दुनिया के सबसे खतरनाक जनजाति के तौर पर माना जाता है। ये लोग किसी की भी जान लेने में नहीं कतराते हैं। उनके लिए मर्डर करना गर्व की बात होती है। मर्डर करने के लिए ये खतरनाक हथियार बनाते हैं। ये हथियार जंगल से लकड़ियां लाकर बनाई जाती है। ये हथियार इतने तेज होते हैं कि इनसे किसी की भी पल भर में मौत हो सकती है। बता दें कि इथियोपिया अभी करीब 10,000 मुर्सी जनजाति के लोग रहते हैं। अगर कोई इनकी सीमा में बिना इजाजत के चला जाता है तो उसकी मौत निश्चित होती है। 10,000 है आबादी। दुनिया में मुर्सी जनजाति की आबादी करीब 10,000 है। इस जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार दिया है। अगर कोई इनकी अनुमति के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चला गया तो उसे ये लोग मार देते हैं। महिलाओं से संबंधित जानकारी। ये जनजाति महिलाओं के साथ काफी अत्याचार करने के लिए बदनाम है। मुर्सी जनजाति की महिलाओं को बॉडी मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। इस जनजाति के मर्द अपनी महिलाओं को बदसूरत बनाने के लिए कई तरह के खौफनाक काम करते हैं। इसके लिए वो महिलाओं के होंठ में एक गोल लकड़ी डाल देते हैं। इसके कारण महिलाओं के होंठ लटक जाते हैं। मर्दों का मानना है कि अगर महिलाएं बदसूरत दिखेंगी तो उन्हें किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। महिलाएं भी इन परंपराओं को मानते हुए बदसूरत बनना पसंद करती हैं। गायों और AK-47 में खास रिश्ता। यूं तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफी अहमियत होती है, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज होते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय के बदले खरीदते हैं, जबकि इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ क्लाशनिकोव राइफल, AK-47 और AK-56 और राइफल की गोलियों की बेल्ट लिए रहते हैं और थोड़ा सा भी खतरा महसूस करने पर राइफल से गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं और इसमें पूरा मुर्शी समुदाय शामिल होता है। यहाँ तक कि जिस मुर्शी के हाथों गैर मुर्सी जनजाति की हत्या हुई होती है, उसे मुर्शी समुदाय का असली मर्द कहकर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। इस समाज में किसी गैर मुर्सी की हत्या करना जश्न मनाने के समान होता है। क्यों लगाई जाती है डिस्क? ऐसा माना जाता है कि जनजाति की महिलाओं के निचले होंठ में डिस्क लगाने का कारण उन्हें गुलाम खरीदने बेचने वाले व्यापारियों से बचाना है। जनजाति के बुजुर्गों के मुताबिक ऐसा करने से महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वे कम आकर्षक दिखती हैं। कैसे पहनाई जाती है डिस्क? 15 से 16 साल की उम्र में पहुंचने पर लड़की की मां कबीले की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उसके निचले होंठ को काट देते हैं।
घाव पकने तक उसमें लकड़ी का टुकड़ा फंसाया जाता है। फिर कुछ महीनों बाद उसमें 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है, जो कि जीवन पर्यंत उसके होंठ में लगी रहती है। धर्म और संस्कृति। पूर्वी अफ्रीका के कई कृषि पशुपालकों की तरह मुर्सी का मानना है कि उन्हें अपने से बड़ी एक शक्ति का अनुभव होता है, जिसे वे तुम्बी कहते हैं। यह आमतौर पर आकाश में स्थित होता है, हालांकि कभी कभी तुम्बी खुद को आकाश की चीज के रूप में प्रकट करता है, जैसे इंद्रधनुष या पक्षी। समाज में प्रमुख धार्मिक और अनुष्ठान कार्यालय कोमोरू पुजारी या ओझा है। जलाबा की अधिक अनौपचारिक राजनीतिक भूमिका के विपरीत यह एक विरासत में मिला कार्यालय है। कोमोरू अपने व्यक्तित्व में समग्र रूप से समूह की भलाई का प्रतीक है और समुदाय और भगवान तुम्बी के बीच संचार के साधन के रूप में कार्य करता है, खासकर जब इसे सूखे, फसल कीटों और बीमारी जैसी घटनाओं से खतरा होता है। उनकी भूमिका में बारिश लाने, लोगों, मवेशियों और फसलों को बीमारी से बचाने और अन्य जनजातियों के खतरे वाले हमलों को रोकने के लिए सार्वजनिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन शामिल है। आदर्श रूप से लोगों और तुम्बी के बीच इस संबंध को बनाए रखने के लिए कोमोरू को मर्सीलैंड या यहाँ तक कि अपने स्थानीय समूह भूरान को नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष रूप से एक कबीला कोमोर्टे को सर्वोत्कृष्ट पुरोहित कबीला माना जाता है, लेकिन दो अन्य कुलों अर्थात गारिकुली और बुमाई में भी पुरोहित परिवार हैं। जीवन से जुड़ी खास बातें। मुर्सी विभिन्न अनुष्ठानों, शैक्षिक या अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। लिप प्लेट मुर्सी और सूरमा का एक प्रसिद्ध पहलू है, जो संभवतः अफ्रीका में अंतिम समूह हैं, जिनके बीच अभी भी महिलाओं के लिए अपने निचले होठों में बड़े मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की डिस्क या प्लेट पहनना आदर्श है। 15 या 16 साल की उम्र में लड़कियों के होंठ छिदवाए जाते हैं। कभी कभी अविवाहित महिलाओं द्वारा नृत्य के लिए लिप प्लेट पहनी जाती है और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन्हें पहना जाता है। लिप प्लेट्स को ढेबी ए टुगोइन के नाम से जाना जाता है।